हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेवेल योजना की, जिसे हम बावेल प्लान के नाम से भी जानते हैं। यानी बावेल प्लान क्या था, किन परिस्थितियों में आया और क्यों लाना पड़ा उसको, और यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। छोटे पर्सन और बड़े पर्सन, किसी भी प्रकार का पर्सन हो, बावेल योजना से नहीं बचकर बाहर जाएगा। आइए बात करते हैं बावेल योजना पर। सबसे पहले कि बावेल योजना क्यों आई थी, तो आप इसे जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, जिसे आप मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहते थे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में एक युद्ध चल रहा था, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। जैसे ही भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी, वो इसलिए प्राप्त करना चाहती थी क्योंकि ताकि जापान को पराजित किया जा सके। जापान एक मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में था। जापान, इटली और जर्मनी ये मित्र राष्ट्र की श्रेणी में थे। और चाहे आपका यूएसए हो, ब्रिटेन हो, या चाहे यूएसएसआर हो, ये आपके प्रथम श्रेणी में से थे। तो आप ऐसे कह सकते हैं जापान को पराजित करने के लिए, अभी आपको बता रहे हैं कि बावेल प्लान क्यों आया। जापान को पराजित करने के लिए, जापान को पराजित करने के लिए अंग्रेजी सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। तो इनके लिए एक ज़रूरत थी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की। भारतीयों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यही कारण था कि भारत में अक्टूबर 1943 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो बदल दिया गया, और उसे बदल कर भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय वेवेल को बनाया गया। यानी वेवेल को बनाने की घोषणा कर दी गई। अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी अंग्रेजी सरकार जापान को पराजित करने के लिए। जापान तेजी के साथ उभर रहा था। हमने आपको आईएनए के बारे में पढ़ाया था कि आईएनए का भी गठन हो चुका, आईएनए का गठन हुआ था, है ना। उसके मैंने आपको बताया था कि जापान बहुत तेज़ी के साथ दक्षिण एशिया में आगे बढ़ रहा था, ताकि उन्हें डर था कहीं ये भारतीयों का जो जापान है वो भारतीयों का समर्थन ना प्राप्त कर ले। तो उनको डर था। तो जो अंग्रेजी सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत थी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु भारत में एक योजना तैयार की गई, और भारत का गवर्नर जनरल बदल दिया गया अक्टूबर 1943 में, और बनाया गया किसे, बावेल को अक्टूबर 1943 में भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया। लगभग राष्ट्रपति के बराबर का पद हुआ करता है। गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया। मैंने कहा देखो, कारण था वेवेल योजना, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। मैंने आपके लिए नोट्स एक प्रकार से लिख दिया है ना, ताकि इतना देखकर आपके याद आ जाए। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा वेवेल योजना, जितनी भी योजनाएं हमने आपको पढ़ाई हैं इनका आपको क्रम भी याद होना चाहिए। यहाँ से सीधा सवाल आएगा, समझे। वेवेल योजना कब आई वो भी आपको पता होना चाहिए। वेवेल एक व्यक्ति का नाम था, वो जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था। अक्टूबर 1943 में बनाने की उसको घोषणा कर दी गई। जून 1945 में जब अक्टूबर 1943 में जब वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया, उसके बाद उसने जून 1945 में भारतीयों को सरकार में शामिल करने के लिए वेवेल योजना बनाई, ताकि भारत के लोगों को अपनी सरकार में शामिल किया जा सके। आज तक भारत के लोगों को सरकार में शामिल नहीं किया गया था। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भारतीयों की संख्या बहुत ही नाम मात्र थी, यानी ना के बराबर थी। उसने कहा जब वेवेल योजना आई, इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए ताकि भारतीयों को खुश करके, भारतीय नेताओं को, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे आपकी वो कांग्रेस हो, इनको खुश कर और भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य था, एकमात्र आपको याद रखना है, उद्देश्य इसका यही था, ऑब्जेक्टिव। तो इसके निम्न प्रावधान थे। जो वेवेल योजना आई जानते उसके अंदर लिखा हुआ क्या था, है ना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करना, आधे हिंदुओं को, आधे जो वायसराय थी, वायसराय मतलब राष्ट्रपति की बैठक हुआ करती थी वायसराय की, उसमें आधे हिंदू होंगे आधे मुस्लिम होंगे। पहली बार इस तरह का प्रावधान किया गया। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, वेवेल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नंबर 1 पहला कथन ऐसे दे देगा आपको, इसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या को बराबर रखने का प्रावधान किया गया था। हाँ, समझे। उसके बाद कार्यकारिणी अंतिम सरकार होगी, यानी इसके बाद कोई सरकार नहीं बनानी होगी, यह अंतरिम सरकार होगी, इस तरह का प्रावधान किया गया। और इसमें आपको पता होना चाहिए सिखों, मुस्लिमों, दलितों को भी समुचित स्थान दिया जाएगा। यानी इस तरह का प्रावधान किया गया था कि इसमें सिखों को, मुस्लिमों को, दलितों को भी समुचित स्थान दिया जाएगा। कांग्रेस इसे स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन देखिएगा मुस्लिम लीग भी इसे स्वीकार करती है इस योजना को, लेकिन समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होने वाली है।
विदेशी मामलों और सीमांत मामलों को छोड़कर, यानी जो विदेश के मामले होंगे उसे अंग्रेजी सरकार देखेगी। विदेश से कुछ भी, चाहे ट्रेड का हो चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, विदेशी मामले, विदेश से संबंधित जितने मामले होंगे वो अंग्रेजी सरकार देखेगी। इस योजना के तहत प्रावधान किया गया था और कहा गया था सीमांत से संबंधित, सीमा से संबंधित, राज्य की सीमा से संबंधित, जितने देश की सीमा से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कौन देखेगी? वो भी आपकी ब्रिटिश सरकार यानी औपनिवेशिक सरकार देखेगी। आपको सिर्फ आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दे दी जाती है। आइए, इस तरह का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके लिए ना, इस योजना पर विचार विमर्श करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? उस टाइम पर जून में, जून गर्मी का महीना होता है और मैंने आपको बताया था ग्रीष्मकालीन राजधानी, उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी। तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन को ना शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आइए देखिए उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। शिमला जो सम्मेलन था वो 25 जून 1945 को बुलाया गया। ये डेट भी आपको याद रखनी है। योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया। कौन सी योजना? वेवेल योजना पर। क्या करने के लिए? विचार विमर्श करने के लिए। कब? 25 जून 1945 को। कौन सी योजना पर? वेवेल योजना। इसे वेवेल प्लान भी कहते हैं। प्लान का मतलब हिंदी में योजना होता है। किसने भाग लिया? पहले तो ये देखते हैं जो शिमला सम्मेलन हुआ किसने भाग लिया और किसने भाग नहीं लिया। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कांग्रेस ने भाग लिया? हाँ लिया था। मुस्लिम लीग ने? हाँ लिया था। अनुसूचित जाति ने? हाँ लिया था। सिखों ने? हाँ लिया था। इनके अध्यक्ष जाया करते थे, गए थे यहाँ। इनके अध्यक्ष और कुछ सदस्य इनके यहाँ शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो भाग लेने के लिए गए थे, किसने भाग नहीं लिया? हिंदू महासभा ने। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिमला सम्मेलन में वेवेल योजना पर विचार करने के लिए कौन सी संस्था ने भाग नहीं लिया? तो हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी भी नहीं गए थे क्योंकि महात्मा गांधी इस योजना से संतुष्ट नहीं थे। समझे, उनके वैचारिक थोड़े से मतभेद थे। तो महात्मा गांधी ने भी शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। हालांकि वे शिमला में ही थे। शिमला में होने के बावजूद ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। बाद में बात करेंगे इसकी। हिंदू महासभा ने भी भाग नहीं लिया था। उसके बाद अब सवाल है कि वेवेल योजना असफल क्यों रही? जो वेवेल योजना थी वो असफल क्यों रही? जो वेवेल योजना आई थी, है ना, कब आई थी? जून 1945 में, अक्टूबर 1943 में वेवेल जब आए तो उन्होंने एक योजना तैयार की जिसे वेवेल योजना, भारतीय सरकार में शामिल करने के लिए वेवेल योजना। कब? जून 1945 में। तो जो वेवेल योजना थी वो भारत में असफल क्यों रही? आइए जानते हैं। इसमें हुआ था क्या? देखिए, एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ आपको। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग, वे चाहते थे, कुछ कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान हुआ करते थे। जो मुसलमान थे वे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की साइड से, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रखने के लिए कांग्रेस की साइड से वहाँ पहुँचे थे शिमला सम्मेलन में। लेकिन जिन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व होंगे वे केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व रखेंगे। और इसमें से 2-3 व्यक्तियों का नाम भी आता है। मौलाना आज़ाद का नाम सुना होगा आपने। मौलाना आज़ाद कांग्रेस की साइड से गए थे। ये मौलाना आज़ाद वाला जो मामला है ना, गए थे। तो ये, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ये केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। समझे, वहाँ हिंदू और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगी। तो जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम करे। उसके बाद वेवेल योजना जुलाई 1945 में कोई सहमति नहीं बन पाई। जैसे कोई सहमति नहीं बन पाएगी, जो वेवेल थे, वेवेल जो भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय थे, उनके द्वारा वेवेल योजना को जुलाई 1945 में, जून में तो मैंने कहा सम्मेलन नहीं हुआ था 25 जून को, जुलाई में कुछ दिनों के बाद, 5-10 दिन के बाद जुलाई में इस योजना को की असफलता घोषित कर दी जाती है। अब क्या होने वाला है? ये जुलाई में ये कैंसिल कर दी गई। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद शाही नौसेना का विद्रोह। इतना इंटरेस्टिंग कहानी, आपके सुनकर हाथ पांव फूल जाएंगे। शाही नौसेना का विद्रोह, इससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी योजना पढ़ रहे हैं? वेवेल योजना। उसके बाद कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पराजित करने के लिए भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी कौन? अंग्रेजी सरकार, औपनिवेशिक हुकूमत या ब्रिटिश सरकार? अगला नेक्स्ट वेवेल योजना की जब घोषणा की गई, कब की गई? ब्रिटेन में की गई, इंग्लैंड में योजना की गई। कब? अक्टूबर 1943 में। कि भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल वायसराय था, भारत का जो वायसराय था, किसे बनाया गया भारत का व्यवसाय? वेवेल को बनाया गया। जून 1945 में किसने? वेवेल ने क्या बनाई? एक योजना, अपने नाम पर योजना का नाम रख दिया जिसे वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया जो योजना थी उसके अंदर 4 प्रावधान किए गए। नंबर 1, हिंदू मुस्लिमों की संख्या, जो कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें हिंदू मुस्लिमों की संख्या 50-50% होगी। दूसरा, यह एक अंतरिम सरकार होगी। तीसरा, सिखों, मुस्लिमों और दलितों के लिए समुचित स्थान भी होगा इसमें। उसके बाद विदेशी मामलों और सीमांत मामलों को छोड़कर जो भारत के मंत्री होंगे वे उन्हें स्वायत्तता दे दी जाएगी। बस जो विदेशी मामले होंगे और जो ऊर्जा से संबंधित मामले होंगे, विदेशी मामले, ऊर्जा से संबंधित जितने भी मामले होंगे बाहर के, उन्हें अंग्रेजी सरकार देखेगी। इस तरह का प्रावधान किया गया था वेवेल योजना में।
उसके बाद वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन को हम शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसने भाग लिया? तो आप कांग्रेस ने भाग लिया क्या? हाँ लिया। मुस्लिम लीग ने हाँ लिया। अनुसूचित जाति ने, SC ST दलित वर्ग, उन्होंने भी लिया। सिख ने, हाँ इन्होंने भी लिया। आइए बात करते हैं किसने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा ने और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वेवेल योजना असफल क्यों हुई? जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग हमेशा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। जो यहाँ मौलाना आज़ाद थे वे कांग्रेस की तरफ से गए थे और 2-3 नेता और थे जो कांग्रेस की ओर से गए थे, लेकिन वो मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप जुलाई 1945 में वेवेल ने इस योजना को असफल घोषित कर दिया। ये हमारी वेवेल योजना थी। वेवेल योजना से जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, जैसा भी प्रश्न हो, एग्जाम छोटा हो बड़ा हो। पढ़ते रहिए सोनू सर के साथ। जय हिंद।